नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना के भाग 2 पढ़ेंगे। पिछला अध्याय में हमने परिचय के बारे में बहुउद्देशीय परियोजना के परिचय पढ़ा, इसके लाभ और हानि को पढ़ा था। अब हम लोग एक एक करके बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला बहुउद्देशीय परियोजना में हम पढ़ रहे हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना ये तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी निकला हुआ है। उस नदी का नाम है सतलुज नदी। सतलुज नदी आपको हिमाचल प्रदेश, भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होता है। इसके बाद पंजाब में प्रवेश करता है या पाकिस्तान में चला जाता है। आप देख रहे हैं ये जो बाउंड्री बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का है। यह जो बाउंड्री लाइन है हिमाचल प्रदेश स्टेट का है और यह जो है वो पंजाब का है। तो यहाँ पर 2 बांध बनाए गए हैं, एक भाखड़ा बांध और एक नांगल बांध। तो भाखड़ा बांध आपको हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है और नांगल बांध उसके जस्ट 13 किलोमीटर दूर पर बनाया गया है। ये परियोजनाएं साथ साथ बने हैं, लेकिन एक बांध नहीं है, ये 2 बांध है। यहाँ समझने की बात है कि भाखड़ा बांध अलग है और नांगल बांध अलग है। कभी कभी लोग नासमझ में भाखड़ा नांगल को एक ही बांध मान देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। भाखड़ा बांध अलग है और नांगल बांध अलग है। तो भाखड़ा बांध जो है, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश के बाउंड्री लाइन पर और पंजाब के बाउंड्री लाइन पर। तो मान लीजिए कि भाखड़ा जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध जो है वो पंजाब में है। इसकी दूरी, भाखड़ा और नांगल की दूरी लगभग में 13 किलोमीटर है। और इससे जो फैक्ट आ रहे हैं, भाखड़ा नांगल बांध के जो फैक्ट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, परीक्षाएं में पूछे जाते हैं, छोटे बड़े सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। हम उसको धीरे धीरे पढ़ दे रहे हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए, ये भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो संयुक्त रूप से 3 राज्यों की परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यहाँ आप मानचित्र पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, ऐसे याद करेंगे तो आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। एग्जाम में आपको वो कन्फ्यूज हो सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन आप मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है। हिमाचल प्रदेश में एक बांध भाखड़ा बांध, दूसरा बांध पंजाब में नांगल बांध। अब ये जो परियोजनाएं, संयुक्त रूप से जो परियोजनाएं हैं वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की परियोजनाएं हैं। ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ही लाभान्वित होते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। तो ज़्यादातर यही राज्य लाभान्वित, 3 राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि यह सतलज नदी पर बांध बनाया गया है और इस 2 बांध बनाया गया है, एक भाखड़ा बांध और एक नांगल बांध। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में और नांगल बांध पंजाब में बनाया गया है। इसके उद्घाटन करने पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन कर रहे थे तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा। इसके बाद आता है कि विश्व की सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह जो बांध है यह गुरुत्वीय बांध है, विश्व के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और एशिया के सबसे दूसरा ऊंचा बांध है। पूरे विश्व के सड़क को बना देंगे तो पूरा विश्व के सड़क जो है वो कंक्रीट को हो जाएंगे, इतना इसमें कंक्रीट लगा हुआ है। इसलिए यह नामुमकिन है टूटना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाखड़ा बांध टूट जाएगी, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यदि टूट जाए तब क्या होगा, टूट जाए तो देखिए क्या होगा। या तो हिमाचल प्रदेश के तो कुछ होना है नहीं, आपका पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ज़्यादातर एरिया प्रभावित हो जाएंगे और बाकी पाकिस्तान को तो देख ही रहे हैं, पाकिस्तान तो ऐसा ही पहुँच जाएगा, लेकिन टूटने वाला नहीं है, ऐसा माना गया है। और इतना बड़ा मजबूती से बनाया गया है, बहुत ज़्यादा इसको
बनाते समय मजबूती का ध्यान रखा गया है। यह एशिया का दूसरा ऊंचा बांध है। भाखड़ा नंगर जो बांध है यह एशिया का दूसरा ऊंचा बांध है। पहला ऊंचा बांध आपका है टिहरी बांध, जो आगे हम पढ़ेंगे टिहरी बांध के बारे में। क्यों मान लिया जाए कि यह जो है कुतुब मीनार की 3 गुना ऊंचाई का है। इसके इंजीनियर जो थे, भाखड़ा नंगर परियोजना के जो इंजीनियर थे हार्वे सोनोकेम थे। भाखड़ा नंगर नाम जैसे कि हमने बताया कि इसके पीछे एक जलाशय बनता है, उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर। ये जो थे भाखड़ा नंगर परियोजना के जो इंजीनियर थे हार्वे सोनोकेम थे। भाखड़ा नंगर नाम जैसे कि हमने बताया कि इसके पीछे एक जलाशय बनता है, उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर। पूरे विश्व के सड़क को बना देंगे तो पूरा विश्व के सड़क जो है वो कंक्रीट को हो जाएंगे। इतना इसमें कंक्रीट लगा हुआ है, इसलिए यह नामुमकिन है टूटना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाखड़ा बांध टूट जाएगी, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यदि टूट जाए तब क्या होगा? टूट जाए तो देखिए क्या होगा। या तो हिमाचल प्रदेश के तो कुछ होना है नहीं, आपका पंजाब हरियाणा और दिल्ली, पंजाब हरियाणा और दिल्ली के ज़्यादातर एरिया प्रभावित हो जाएंगे। और बाकी पाकिस्तान को तो देख ही रहे हैं, पाकिस्तान तो ऐसा ही बह जाएगा, लेकिन टूटने वाला नहीं है ऐसा माना गया है। और इतना बड़ा मजबूती से बनाया गया है, बहुत ज़्यादा इसको बनाते समय मजबूती का ध्यान रखा गया है। यह एशिया का दूसरा ऊंचा बांध है। भाखड़ा नंगर जो बांध है यह एशिया का दूसरा ऊंचा बांध है। पहला ऊंचा बांध आपका है टिहरी बांध, जो आगे हम पढ़ेंगे टिहरी बांध के बारे में। क्यों मान लिया जाए कि यह जो है कुतुब मीनार की 3 गुना ऊंचाई का है। इसके इंजीनियर जो थे, भाखड़ा नंगर परियोजना के जो इंजीनियर थे हार्वे सोनोकेम थे। भाखड़ा नंगर नाम जैसे कि हमने बताया कि इसके पीछे एक जलाशय बनता है, उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर। जो थे भाखड़ा नंगर परियोजना के जो इंजीनियर थे हार्वे सोनोकेम थे। भाखड़ा नंगर नाम जैसे कि हमने बताया कि इसके पीछे एक जलाशय बनता है, उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर। नदी घाटी और कोसी नदी घाटी पढ़ेंगे। दोनों नदी घाटी जो है, दोनों नदियाँ दामोदर नदी और कोसी नदी दोनों हैं, वो बांध बनाने के पहले भारी तबाही मचाया करते थे। जैसे कि कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता था, उसी तरह से दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता था। अब हम लोग मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे कि ये नदियाँ कहाँ से निकली हुई हैं, कौन कौन सा जगह में बही है और इसमें कौन सा बांध बनाए गए हैं इसके तबाही को रोकने के लिए। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर ये भागीरथी और अलकनंदा नदी है। भागीरथी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमालय से है और अलकनंदा का उद्गम स्थल शतपथ हिमालय से है। यहाँ एक देवप्रयाग में, उत्तर प्रदेश के देवप्रयाग में लाके भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आपस में मिलती हैं और गंगा के नाम से जानी जाती है। तब आगे उत्तर प्रदेश से यूपी बढ़ते हुए आपको बिहार में प्रवेश करती है। जैसा कि आप मानचित्र देख रहे हैं, बिहार से आगे बढ़ती है, आपको झारखंड के एक जिला है साहेबगंज जिला, उसको टच करती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है गंगा नदी। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद ये एक धारा जो है डायरेक्ट बांग्लादेश में चली जाती है और एक धारा पश्चिम बंगाल में ही आपको होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस धारा को भागीरथी नाम है, भागीरथी धारा इस धारा को कहेंगे और इसको हुगली कहेंगे। इस धारा को जो पश्चिम बंगाल में ही होते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरती है, गंगा नदी के एक वितरिका जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग हुगली बोलते हैं। और हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर नदी, जो आप मानचित्र में देख रहे हैं। ये झारखंड है मानचित्र में, और ये झारखंड के छोटा नागपुर प्रदेश से निकलती है दामोदर नदी और ये पश्चिम बंगाल होते हुए हुगली नदी में मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन दामोदर घाटी जब इस पर बांध नहीं बना हुआ था तो भारी तबाही मचाया करता था पश्चिम बंगाल में।
बारिश के दिनों में पश्चिम बंगाल में बड़ा मुश्किल स्थिति कर देता था। झारखंड के प्रदेशों से गाद कंकड़ पत्थर बालू लेकर जाता था और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जाकर बिछा देता था, जिसके कारण भारी मलबा बाढ़ का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि अब यहाँ एक कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह में बहुत सारे गाद बिछा दिया करता था, बहुत तबाही लाया करता था। इससे निजात पाने के लिए दामोदर घाटी पर बड़ी बड़ी 8 बांधें बनाई गई। उनमें से प्रमुख 5 बांध हैं, हम देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब फैक्ट पूछे जाते हैं उसको हमने लिखा है कि दामोदर घाटी परियोजना का जो निर्माण हुआ है, अमेरिका में एक टेनेसी नदी है उसकी कॉपी करके, उस घाटी के कॉपी करके बनाया गया है। तो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर ही दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया है। स्वतंत्र भारत की यह पहली परियोजना है, यानी इसकी शुरुआत 1948 ईस्वी में कर दी गई थी। दामोदर नदी पर 8 बांध बनाए गए हैं। जो प्रमुख बांध है कोनार, मैथन, तिलैया और पंचेत। अब हम आते हैं कोसी नदी। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, कोसी नदी नेपाल से निकली हुई है और बिहार की भागलपुर जिला में लाके गंगा नदी से मिल रही है। तो इसमें होता क्या था, कोसी जो है नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र से कंकड़ पत्थर बालू बारिश के दिनों में लाता था और बिहार के मैदानी क्षेत्रों में बिछा देता था, जिससे क्या होता था कि भारी तबाही होता था। अभी इस क्षेत्र में मान लिया जाए कि अभी एक जिला में बह रही है कोसी नदी, हो सकता था कि अगले दिन या अगले साल वो दूसरे जिला में रूट पकड़ लिया करते थे, जिसके कारण भारी तबाही हुआ करता था। इससे निजात पाने के लिए कोसी नदी पर आपको एक नेपाल में ही बांध बनाया गया, उसका बांध का नाम है हनुमान बैरेज बांध। और इसके बाद कोसी नदी होंगे, उसको कोशिश करेंगे कि महत्वपूर्ण परियोजनाएं अगला वीडियो में हम शामिल कर लें। धन्यवाद।